गांव में, जहां प्रेम, सम्मान और जादूगरी की कहानियां हर किसी को बहुत प्रिय थीं। सुनो ध्यान से, ये कहानी एक जादूगर के बारे में है जिसका नाम विक्रम था। विक्रम गांव का सबसे युवा जादूगर था, जिसके पास एक खास ताकत थी। वह लोगों को खुश करने का जादू कर सकता था, लेकिन वह इस शक्ति का प्रयोग केवल अच्छाई के लिए ही करता था। एक दिन गांव में एक बड़ी मुसीबत आई। एक बड़ी आग लग गई और सारे घर जल गए। जब लोगों ने इसे देखा तो वे बेहद दुखी हो गए। विक्रम ने अपनी जादूगरी का इस्तेमाल किया और सभी लोगों के घरों को बिना किसी चोट के बचा लिया। राजा विक्रम नामक राजा अपने राज्य के लिए जादुई पुस्तक खोज रहे थे। उनकी मंजिल थी एक पुराने और रहस्यमय सागर के पार, जिसमें एक विशेष पुस्तक छिपी हुई थी। राजा ने अपने विशाल सेना के साथ यात्रा निकाली और रास्ते में उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक दिन राजा की सेना एक रहस्यमय जंगल में पहुंची, जहां पेड़ों की पंक्ति एक विशेष मंच पर खड़ी थी। जंगल की राजधानी वृक्षराज ने राजा को अपने पास बुलाया और बोला, तुम्हें पुस्तक पाने के लिए यहां एक परीक्षण पास करना होगा। राजा ने सहमति दी और पहला परीक्षण शुरू हुआ। वृक्षराज ने कहा, तुम्हें अपने साथियों के साथ एकता बनाए रखनी होगी। राजा ने सही उत्तर दिया और अगला परीक्षण आया। अब तुम्हें अपनी भूख के समय पर राजा को सबसे पहले खाना खिलाना होगा। वृक्षराज ने कहा। राजा ने इस परीक्षण को भी पार किया और आगे बढ़ा। अब वृक्षराज ने एक जादुई द्वार दिखाया जो उसे जंगल के अन्य भाग में ले जाने के लिए था। राजा ने द्वार से पार करते हुए एक नए सागर की ओर बढ़ते हुए एक राज्य में पहुंचा जो उसकी सपनों में भी नहीं था। यहां उसका अगला परीक्षण था। एक राजकुमारी ने उसे स्वागत किया और कहा, तुम्हें मेरी आंखों में देखकर मेरी भावनाओं को समझना होगा। राजा ने ध्यानपूर्वक राजकुमारी की आंखों में झांकते हुए उसकी भावनाओं को समझ लिया। आगे बढ़ते हुए राजा ने जंगल के बीच एक पुराने महल का पता लगाया जो उस जगह में छिपा हुआ था। उस महल में राजा ने जादुई पुस्तक पाई, जिसमें उसके राज्य की सबसे बड़ी रहस्यमय शक्तियां थीं। इस समय वृक्षराज ने उससे मिलने आया और बोला, तुमने सभी परीक्षणों को पार किया है, अब तुम इस पुस्तक का उपयोग कैसे करोगे, यह देखता हूं। राजा ने पुस्तक को खोला और एक जादुई आवाज सुनी, इस पुस्तक की शक्ति से तुम जिस